समझिए कि ऑस्ट्रेलिया की सीरीज और ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारी सीरीज के 3 मैच हुए, तीसरा मैच बारिश में धुल गया और 2 मैच अभी बाकी हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के साथ इस टेस्ट मैच की सीरीज के दौरान ही आर अश्विन का क्रिकेट से संन्यास लेना, ये लोगों को, जो क्रिकेट फैंस हैं, उन्हें कहीं कम से कम चौंकाता है कि ये फैसला अभी अचानक क्यों। रिटायरमेंट का ऐलान किया है और शानदार गेंदबाज, अपनी कलाइयों के बूते विकेट लेने में माहिर हैं, जादूगर जो कहते हैं, स्पिन का जादूगर, वो उन्हें कहा जाता है आर अश्विन, क्योंकि वो उनकी जो स्पिन है, वो फिरकी जो है गेंदबाजी, उसमें कई बल्लेबाज फंस जाते हैं। मनोज, एक तो टेस्ट मैच ड्रॉ होता है, हमारी फजियत होने वाली थी, लेकिन फजियत होने से बुमराह ने बचा लिया एक बार फिर से, बुमराह गेंदबाजी में भी और बल्लेबाजी में भी। लेकिन ये ठीक है कि ड्रॉ हो गया बारिश के कारण। अब इस बीच एक और ये खबर जो है आर अश्विन को लेकर, आर अश्विन ने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। दोनों खबरों पर पहला रिएक्शन। देखिए जी, जहां तक भारत का मुकाबला है, भारत का ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला, और ये एक ऐसा मुकाबला था जो बिल्कुल दिल थामने वाला मुकाबला था, क्योंकि भारत ने दूसरी पारी में जो शानदार गेंदबाजी का मुजाहरा किया, 7 विकेट भारत ने चटका लिए, बारी बारी से विकेट गिरते चले गए, नियमित अंतराल से गिरते चले गए और भारत पूरी तरह से मैच पर हावी हो गया, पकड़ बना ली थी, ऐसा लग रहा था। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पॉजिटिव माइंडसेट की तारीफ करनी होगी कि 89 रन पर 7 विकेट गिरने पर उन्होंने पारी समाप्ति की घोषणा कर दी। और उसके बाद जो है आगे का जो खेल था वो शायद इंद्र देवता को मंजूर नहीं था। 8 रन भारत ने जरूर बनाए दूसरी पारी में, लेकिन खेल मुमकिन नहीं हो पाया। 54 ओवर का खेल था, कुल मिलाकर अगर बारिश ना होती तो मैच रोमांचक बनता। रही बात दूसरा आपका सवाल है रविचंद्रन अश्विन का, तो अश्विन वाकई मैं कहूंगा उन्होंने क्रिकेट को जिया। 537 टेस्ट विकेट, 500 से ज्यादा विकेट चटकाना आज के दौर में बहुत बड़ी बात है, जबकि तीनों फॉर्मेट यहां खेले जाते हैं। वनडे क्रिकेट में उनके 156 विकेट, T20 क्रिकेट में उनके 72 विकेट, 765 विकेट चटकाने वाले गेंदबाज, कमाल का प्रदर्शन। बल्लेबाजों, जो अच्छे धाकड़ बल्लेबाजों के नाम पर 6 Hey there, are you looking for budget stays for your next travel? अरे टेंशन नहीं लेने का। ने 6 सेंचुरी भी बनाई, गेंदबाजी में भी अपना जलवा दिखाया, और जो उनकी ऑफ स्पिन गेंदबाजी है उसमें जो कितनी विविधतापूर्ण गेंदबाजी हो सकती है, उसका उन्होंने अच्छा शानदार मुजाहरा पेश किया अपने पूरे करियर में। लेकिन ये वजह क्या, अचानक आपको लग रहा है कि ये पहले से, अब चूंकि साइडलाइन किए जा रहे थे हाल के दिनों में, परफॉर्मेंस भी उनका थोड़ा निराशाजनक था? निराशाजनक तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जैसा अश्विन ने अपने लिए जो मानदंड स्थापित किए थे, उस कसौटी पर वो अगर वो खरे नहीं उतरते तो उसे खराब तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन ये कह सकते हैं हम जरूर कि जैसा वो चाहते थे वैसा परफॉर्म नहीं किया उन्होंने। लेकिन बड़ी स्वाभाविक चीज है कि अगर आपको नियमित रूप से मौके नहीं मिलेंगे, आप लगातार मौके अगर नहीं मिलते, तो आप उतना कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते, बड़ा मुश्किल हो पाता है। क्योंकि आप देखिए कि 3 टेस्ट मैच हुए, तीनों में आपने अलग अलग स्पिनर्स को खिलाया। ये कौन सी स्ट्रेटजी है भाई? मुझे तो स्ट्रेटजी ये बिल्कुल समझ से परी लग रही है। या तो रवि, जो हमारे टीम के जो कोच हैं गौतम गंभीर और रोहित शर्मा, वो एक पेज पर है नहीं। अब उनके पास 3 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं, जिसमें उस्मान ख्वाजा हैं, ट्रेविस हेड हैं, एलेक्स कैरी हैं। अगर आप मिचेल स्टार्क को भी गिन लें तो चौथे खिलाड़ी वहां बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं वहां। और बाएं हाथ के बल्लेबाजों के सामने इस वक्त वर्ल्ड रिकॉर्ड अगर किसी के नाम है तो वो रविचंद्रन अश्विन के नाम है। बाएं हाथ के बल्लेबाजों के लिए वो कहर बरपाया करते थे, टूट पड़ते थे अपोनेंट पर। और वर्ल्ड रिकॉर्ड, यानी जो काम मुतैया मुरलीधरन नहीं कर पाए 800 विकेटें लेकर, वो काम रविचंद्रन अश्विन ने 537 विकेट लेकर कर दिया। उसमें से आधे से ज्यादा विकेट उनके बाएं हाथ के बल्लेबाजों के खिलाफ थे। उनको बार बार इस तरह से इग्नोर किया जाना, उनको ना खिलाना, ये मतलब वाकई ये बात गले तो नहीं उतरती जी। तो ये एक बड़ी वजह रही, आप मानते हैं? क्योंकि अभी आर अश्विन में आप मुझे नहीं लगता है कि आर अश्विन में अभी खेल बहुत, मुझे लगता है अभी बाकी है। अगर उन्हें मौके मिलते तो शायद वो और निखार सकते थे। अप्स डाउन्स लगे रहते हैं हर खिलाड़ी के, फॉर्म में रहना नहीं रहना ये चलता रहता है। जी बिल्कुल, आप उनके जोशो खरोश को देखें, जिस अंदाज में वो गेंदबाजी करते थे, जिस अंदाज में वो अपील करते थे, जिस तरह से अपील करते हुए रोहित शर्मा को कन्विंस करते थे। पुराना उदाहरण देकर देखो, वहां मोहाली में भी मैंने ऐसे ही विकेट लिया था, वहां पर साफ आउट थे, यहां भी आउट है, और उस पर कई बार उनके निर्णय उलट भी पड़ते थे, मतलब सही नहीं बैठ पाते थे DRS के। लेकिन एक अति उत्साही होना, इस उम्र में भी, ढलती उम्र थी, लेकिन जोशो खरोश में उनके कोई कमी नहीं आई थी, और कई बार तो वो अनप्लेबल भी हुए हैं।
इंडियन कंडीशन में तो खास तौर पर, जहां उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ हैदराबाद में जहां 12 विकेट चटकाए थे, जहां उन्होंने चेन्नई टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 12 विकेट चटकाए थे, और श्रीलंका के खिलाफ गौर टेस्ट में उनका 10 विकेट हॉल, फिर उसके बाद नागपुर, इंग्लैंड, ईडन गार्डन, इन सब में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। चाहे टीम कोई भी हो, इंडियन पिचों के तो वो बेताज बादशाह थे, लेकिन फॉरेन में भी एडिलेड में उनका प्रदर्शन अगर आप 3 टेस्ट मैचों में देखेंगे तो वहां भी उन्होंने 18 विकेट चटकाए 3 टेस्ट मैचों में। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि फेवरेबल कंडीशंस अगर हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो भी वो अपनी गेंदबाजी में कमाल का प्रदर्शन करते थे। अपनी उनकी विविधतापूर्ण गेंदबाजी और उनकी जो दूसरा कह लीजिए या उनकी जो कैरम बॉल थी, जिसका इस्तेमाल उन्होंने खासकर व्हाइट बॉल क्रिकेट में ज्यादा किया, लेकिन टेस्ट में भी ऐसी गेंदों का इस्तेमाल करने से वो संकोच नहीं करते थे और खूब उन्होंने धड़ल्ले से ऐसी गेंदों का भी इस्तेमाल किया। और कई बार ऐसी गेंदें उनके लिए अनप्लेबल भी साबित हुई क्योंकि उनकी ग्रिप को बल्लेबाज पढ़ नहीं पाता था, जिसका उनको तो क्या बहुत माने फायदा कि भी। मैनेजमेंट की कुछ फैसलों की वजह से हमने खिलाड़ी को समय से पहले रिटायरमेंट के लिए मजबूर कर दिया? नहीं, देखिए, पूरी तरह से टीम मैनेजमेंट के फैसलों को भी हम उत्तरदायी नहीं ठहरा सकते, जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते, क्योंकि कंपटीशन आज के युग में बहुत जबरदस्त है। अब कैसे आप वाशिंगटन सुंदर को पूरी तरह से खारिज कर देते, क्योंकि उन्होंने पहले टेस्ट मैच में उनकी जो उछाल है वो अश्विन से ज्यादा थी। बाएं हाथ के बल्लेबाज के तौर पर उन्होंने जो ब्रिस्बेन गाबा के मैदान पर 2021 में 61 रन की पारी खेली थी, उसने जीत का आधार तैयार किया था। हम उसे कैसे नजरअंदाज कर सकते हैं? रविंद्र जडेजा, जिनकी गेंदबाजी पर सवालिया निशान जरूर लगा क्योंकि वो पहली पारी में बहुत अच्छी गेंदबाजी नहीं कर पाए, लेकिन उसकी भरपाई उन्होंने शानदार बल्लेबाजी से कर दी। अगर वो जडेजा ना होते तो बिल्कुल भारत जो है इस मैच को बचा पाना भारत के लिए बहुत मुश्किल हो जाता। फॉलो ऑन तो बचता ही ना, अगर फॉलो ऑन ना बचता तो भारत के लिए हार निश्चित थी। तो इसलिए आज के युग में कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है, स्थितियां ऐसी हो गई हैं कि कोई भी खिलाड़ी अपनी जगह को लेकर पक्का नहीं मान सकता। जसप्रीत बुमराह हो या विराट कोहली हो, इनकी बात अलग है, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के कंसिस्टेंसी लिए आपकी competition जरूरी है बहुत परफॉर्मेंस में, और अगर आप जरा से भी इधर उधर चूक होती है, थोड़ी सी भी आपके परफॉर्मेंस में कमी होती है तो दूसरा खिलाड़ी है। लेकिन ये जरूर है मनोज कि आर अश्विन की जगह लेने वाला मुझे नहीं लगता है कि आर अश्विन का कोई विकल्प अभी दूर दूर तक कोई नजर आ रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया मनोज जोशी तमाम जानकारी के लिए।